देखिए, क्रिकेट में जीत हार होती है, मगर तरीका है ना वो ठीक होना चाहिए। आप फाइट करके हारे, मैं पहले बहुत दफा ये बात कर चुका हूँ, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप आखिरी 15 मिनट में मैच हारे, इस सिचुएशन में रन चेस कर रहे हैं, बड़ा जिगरा दिखाएं, दिल दिखाएं, एंड तक लड़ते रहें, टेल एंडर्स फाइट करें। आपके जो सेट बैट्समैन है वो मैच को लेके आगे जाएं। कोई भी और इंटरनेशनल टीम होती ना, 1 2 3 नंबरों की, वो देखिए मैच जीत जाती। बट पाकिस्तान का एक मेंटल ब्लॉक है, और ये मेंटल ब्लॉक शुरू हुआ है खासे अरसे से। 5 में से 4 दफा रन चेस में हम हार चुके हैं इस पिछले कोई 3 साल की साइकिल में, पौने 3 साल की साइकिल में। और जब भी प्रेशर पड़ता है, तो मां सिवाय एक दफा हम 70 ओवर्स खेले हैं आखिरी इनिंग्स में। आज भी देखें 52 ओवर्स में आउट हो गए। सो एक जो आपकी जो एक लगन के साथ रन चेज होता है और एक कॉन्फिडेंस के साथ रन चेज होता है, वो अब दिखने को नहीं मिलता है। और शान मसूद के नीचे हम बहुत सारे मैच हार गए हैं। एक ये भी बहुत बड़ी एक वजह है कि जिससे कि एक मेंटल ब्लॉक है, क्योंकि आपका बिलीफ सिस्टम ना वो हर दफा हर्ट होता है। आप दोबारा से ऐसी सिचुएशन में जाते हैं कि जहां पे रन चेज करना है या जहां पे क्रंच मोमेंट आ गया, तो आपके जो रिकॉल मोमेंट्स है ना, जो आप सोचते हैं कि हाँ, इस मौके के ऊपर हमने एक शानदार फतह हासिल की थी, वो आपके रिकॉल मोमेंट्स नहीं है। और फिर आप डिप्रेशन में चले जाते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि दोबारा से वही चीज होने वाली है जो 4 दफा पहले हो चुकी है। और यही प्लेयर्स हैं ज्यादातर, यही बॉलिंग अटैक है जिसने बहुत दफा खेला है शान मसूद की कप्तानी में विदाउट मच सक्सेस। तो इसके बारे में सोचना है कि क्या इनको और ज्यादा लंबा रोप देना है, इनको खिलाते रहना है, या आपको तब्दीली की जरूरत है। मैं समझता हूं नया कोचिंग स्टाफ आया है, अगर उनका भी माइंडसेट यही रहेगा कि हमने 130-32 की स्पीड वालों के साथ जो है ना वो तकिया करना है, और फिर बैटिंग को लॉन्ग एक एक्स्ट्रा बैट्समैन खिलाना है, और 4 बॉलर्स के साथ जाना है, और एक ही स्पिनर को हम खिलाएंगे, क्योंकि वो भी मजबूरी के तहत खिलाया मुझे ऐसे लगता है नोमान अली को, कि वो नेचुरल चॉइस नहीं थे। पहली इनिंग्स में वो 40 ओवर्स के बाद बॉलिंग करने आए थे। तो ये सारी चीजें जो है ना ये डगमगा रही हैं इस वक्त। जो है ना वो अ, जो टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तान का हाल बहुत ही पतला है, इसलिए कि फाइट बैक नहीं दिखती है, हार पे हार है, ये भी एक रिकॉर्ड हो गया। और बांग्लादेश ने वो सारे तुरप के पत्ते खेले जो कि उनको टेस्ट क्रिकेट में जो है ये मैच जिताती थी। यानी कि सिलेक्शन अच्छी, उन्होंने 5 बॉलर्स खिलाए, 3 तेज और 2 स्पिनर्स। उन्होंने बैटिंग शानदार की, उन्होंने टॉस हारने के बाद एक ग्रीन पिच के ऊपर 400 से ज्यादा स्कोर कर दिया। पाकिस्तान 2 विकेट लेता है 30 पे, फिर 170 की पार्टनरशिप करवा देते हैं, मैच हाथ से निकल जाता है। और सेकेंड इनिंग्स में जब वो एक ओपन चांस देते हैं पाकिस्तान को कि अगर आप में हिम्मत है, अगर आप में टिकर है, तो आप करिए 260 चेस करके हमें दिखाएं। और कोई भी टीम होती, मैं ये नहीं कहता कि मैच जीत जाती, बट वो एंड तक जरूर लड़ती, और लड़ाई दिखी नहीं। जो सेट बैट्समैन होता था वो आउट हो रहा था। जब हालात ये हो जाए ना कि आपके 2 डेब्यूटेंट्स, आपके जो बाकी एक्सपीरियंस हैंड से ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस कर दें, तो ये अलार्म बेल्स बज जानी चाहिए। अजान अवैस सबसे अच्छी उन्होंने बैटिंग की पहली इनिंग्स में, जितने भी हमारे तुर्ब खान थे उन सबसे अच्छी बैटिंग की, पहला मैच खेल रहे थे। उसके बाद फजल जो थे, दोनों इनिंग्स में 50 किए। सेकंड इनिंग्स में एक टफ पिच पे, टफ सिचुएशन में, जबकि विकेटें उनकी गिर रही थी, उन्होंने फिर से 50 कर दिया। तो इससे पता यही चलता है कि पाकिस्तान की बैटिंग का कोई हाल नहीं है, और जितने लोगों को आप खिलाते रहे हैं, जब भी प्रेशर पड़ता है तो ये ढेर हो जाते हैं अनफॉर्चुनेटली। शायद मैं सख्त वर्ड्स इस्तेमाल कर रहा हूं, क्योंकि दिल दुखते हैं, इसलिए कि हमें नजर आता है कि बेहतरी हो सकती है। सिर्फ आपको जो है ना वो थोड़ी सा माइंडसेट दूसरी तरफ लगाना है। आपने ये 2 नए लड़के खिलाए ना, इन्होंने आपको डिसअपॉइंट नहीं किया, बट क्या है कि कई दफा ना आप पकड़े रहते हैं कि नहीं यही है, इन्होंने लास्ट मैच में किसी ने 30 किया था या 50 कर दिया था, या एक बॉलर ने जो है वो 3 विकेटें ले ली थी और मुश्किल कंडीशंस में उन्होंने बॉलिंग की थी, तो हमें और चांस उनको देना है। ये और चांस के चक्कर में आप पिछले कोई 3 साल से मैचेस हार रहे हैं। और शान मसूद की भी जो कैप्टनसी का साइकिल है ना वो ऑलमोस्ट 3 साल का अब होने वाला है, और ये बहुत बड़ा सैंपल साइज होता है लीडरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगर आप उसमें
15 या जितने भी मैचेस हैं वो आपने कप्तानी की है, उसमें से अगर आप सिर्फ 4 ही जीते और 11 हार जाएँ, तो इसका मतलब यही है कि काम ठीक नहीं चल रहा है। और काम ठीक करने के लिए आपको मदद लेनी है, आपको नई सोच लेके आनी है। आप शुगर कोट डिफीट्स को नहीं कर सकते हैं। आपको मैनफुली ये चीज़ों को सामने रख के और डिसीजन लेना है कि अब क्या करना है? क्या हमने रेपुटेशन पे जाना है या हमने फिर एक और नई टीम की तरफ और नए बॉलिंग अटैक अटैक की तरफ जाना है? अब देखें ना, बाबर आजम को भी आपने टी20 से बाहर कर दिया ना, तो या कि आपने स्टेप लिया था, हालांकि उनका बहुत एक्सपीरियंस है, बेइंतहा रन्स है, पर ठीक है, थिंक टैंक आया, उसने कहा जी हमें इनकी जरूरत नहीं है। आपने चाहे गलती की या नहीं की, उसके ऊपर मुझे बहस नहीं करनी है, बट क्या है कि वो बहादुरी वाला डिसीजन था कि आप नाम पे नहीं गए। आपने कहा कि हमारी टीम को इस तरह की बैटिंग की जरूरत है, इसलिए इनकी शायद जगह नहीं बनती है। तो इसी तरह से आपको ये बड़े डिसीजन लेने हैं, क्योंकि पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता। देखिए, जब मैं पहले भी बात कर चुका हूं कि अगर फैंस की एक्सपेक्टेशंस दम तोड़ देंगी ना, वो बहुत ही बुरा वक्त होगा पाकिस्तान के लिए। क्योंकि अगर फैंस एक्सपेक्ट करेंगे, इसका मतलब ये है कि ऐसी डिफीट से वो घायल नहीं होंगे। मगर अगर आप पिछले 15 टेस्ट मैचेस में 11 टेस्ट मैच हार जाएं, तो कौन बैक करने वाला है आपको? तो इस मामलात जो है ना, वो बहुत टेढ़े हैं, और इसके ऊपर जो है वो खास जो है वो तवज्जो देनी है। दूसरी चीज, एक टेर अवे फास्ट बॉलर आपने देखा, नाहिद राणा ने छक्के छुड़ा दिए, क्या उन्होंने सेकंड इनिंग्स में बॉलिंग की। और फास्ट बॉलर्स ऐसे ही होते हैं, जहां पे उनको हल्की फुल्की सी कंडीशंस मिलती है ना, 150 वाला बॉलर फिर पीछे मुड़ के नहीं देखता है, वो एक्सपोज करता है आपको। और पाकिस्तान की बैटिंग एक्सपोज हुई है, क्योंकि तेज बॉलिंग को, प्रॉपर तेज बॉलिंग को खेलने की टेक्निक नहीं है। और जब तक कि आप पुल शॉट या हुक शॉट के माहिर नहीं बनेंगे, जब तक कि बैकफुट पे शॉट्स नहीं खेलेंगे, जब तक कि दिलेराना बैटिंग नहीं करेंगे, तब तक जो है आप हमेशा एक्सप्रेस पेस के अगेंस्ट जो है वो बैठ जाएंगे। इसी तरह से एक्सप्रेस पेस वाला बॉलर चाहिए, क्योंकि आपके पास एक आपको दिख रहा है कॉम्बिनेशन जो बांग्लादेश ने खिलाया है। सो आप अगर 130 की स्पीड, और स्पीड की भी चले छोड़ दें, एक जगह तो बॉल करें ना। मोहम्मद अब्बास ने 5 विकेट ली, मगर लूजिंग साइड पे गए, तो क्या है कि वो कंडीशन के फास्ट बॉलर है, वो हर जगह नहीं खिलाया जाता उनको स्पीड के ऊपर। तो आपको ऐसे बॉलर्स ढूंढने हैं जो कि अवे टूर्स के ऊपर जो है ना, या अवे सीरीज के ऊपर आपको वो परफॉर्मेंस करके दिखाएं। और पाकिस्तान की अब सारी क्रिकेट ऑलमोस्ट बाहर है, बड़े जो सीरीज है। इंग्लैंड में 3 टेस्ट मैच हैं, और आपको पता है ना कि इंग्लैंड जो है वो सेंटर स्टेज होता है, फ्रॉम मीडिया पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम परफॉर्मेंस पॉइंट ऑफ व्यू। आप इंग्लैंड को इंग्लैंड में एक मैच भी हराते हैं तो आपकी बल्ले बल्ले हो जाती है, बट उसको हराने के लिए पहले प्रिपरेशन शुरू करेंगे ना। बॉलिंग कॉम्बिनेशन को रिविजिट करें, सुफियान मुकीम को खिलाएं, लेग स्पिनर को लेके आएं, थोड़ी सी मिस्ट्री क्रिएट करें, थोड़ा सा कॉम्बिनेशन फर्क जाएं। और वही बात है कि इसके लिए जो है ना दिलेरी चाहिए। नया आपका कोचिंग स्टाफ आया, अगर वो भी इसी तरह से सोचेंगे कि हमारा ये बॉलर जो है, ये क्योंकि इसका नाम भी है और थोड़ी बहुत परफॉर्मेंस कर देता है, या ये बैट्समैन जो है इसको और हमें 2-3 मौके देने हैं क्योंकि ये जल्दी हो जाएगी और हम अब इसका कोर जो है खराब नहीं करना चाहते हैं। वो तब चीजें होती हैं जब आप जीत रहे हो या आपकी एक टीम की शक्ल नजर आ रही हो। जब आपके एक सैंपल साइज आपके पास आ गया है जो ऑलमोस्ट 3 साल की आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर बेस्ड है, अब इसमें जो है ना आपको जल्दी करनी है उसमें, और आपको बैक सीट लेके और इंतजार नहीं करना है कि और डिजास्टर हो। क्योंकि माना ये ओवरसीज सीरीज है, बट ग्रीन पिच के ऊपर पाकिस्तान हिस्टोरिकली हमेशा हर टीम को हराता है। और बांग्लादेश के खिलाफ तो रिकॉर्ड हमारा आउटस्टैंडिंग था, यानी कि इससे पहले 13 मैच खेले थे, 12 जीते थे पाकिस्तान ने और 1 ड्रॉ हुआ था। उसके बाद से अब 3 कंसेक्यूटिव टेस्ट मैच बांग्लादेश की टीम जीत गई, और डिजर्व करते हैं, इसलिए कि उनके पास एक बहुत ही अच्छा कप्तान है। उनका थिंक टैंक जो है वो उनको कहता है कि आप चैलेंज करें अपने आप को, ऑपोजिशन को। पहली दफा हुआ है कि बांग्लादेश ने जिगरों वाली क्रिकेट खेली है मेरे सामने टेस्ट क्रिकेट में, जैसे कि खेलनी चाहिए इनको, क्योंकि इनको बेखौफी है। ये हार से नहीं घबरा रहे थे, इन्होंने देखा कि हम जीत कैसे सकते हैं ये टेस्ट मैच। और पाकिस्तान को भी इस रन चेज में यही सोचना था कि ये जो पिच है ना 5वें दिन, ये कोई 100 रन वाली पार्टनरशिप वाली पिच नहीं है, यहाँ पे छोटी छोटी पार्टनरशिप की जरूरत है। तो जैसे आपकी 50 की पार्टनरशिप लगी ना, उसको 10 रन और बढ़ाएं, फिर 10 रन और बढ़ाएं, या 40-40 की पार्टनरशिप्स लगाएं। जो सेट बैट्समैन है, जैसे फजल है, चले पहला मैच खेल रहे थे, अगर 66 उन्होंने किया था तो इसको 80-85 तक लेके जाते।
क्योंकि प्रेशर क्रिएट होता और फिर बांग्लादेश को अपने टैक्टिक्स बदलने पड़ते। बट क्या है कि 52 ओवर्स में आउट हो गए और जो अब बैटिंग सेकंड में हमारी जो एक एवरेज है ना, वो सेकंड वर्स्ट है रिगार्डिंग रन चेज, रिगार्डिंग ओवर्स प्लेड, रिगार्डिंग एक जीतने की अहलियत। सो बहुत जगह हम मार खा रहे हैं। सो मैं तो यही चाहूंगा कि एक रुख बदलें, एक डायरेक्शन और लें, पॉजिटिविटी थोड़ी सी दिखाएं, दिलेरी दिखाएं और उसके बाद वो डिसीजंस करें जिससे कि टेस्ट क्रिकेट हमारी रिवाइव हो सके। ना कि रेपुटेशन के ऊपर, बल्कि नए टैलेंट के ऊपर आप जाएं। फिर से मैं अली रजा का नाम ले रहा हूं, कोई मेरे रिश्तेदार नहीं है वो, बट क्या है कि 150 की स्पीड है उनकी। आप कैसे 150 को इग्नोर कर सकते हैं? आप खिला के तो देखें ना। इस पिच पे अगर वो खेल रहे होते तो 4-5 विकेट वो भी ले जाते चौथे दिन। इसलिए कि पेस जो है ना, इट वर्क्स। वो एक्सट्रैक्ट पिच से ना मुख्तलिफ तरह से फिर वो आप करते हैं बाउंस, क्योंकि वो गेंद हार्ड हिट होता है और जो भी वेर एंड टेयर होता है उसको आप अच्छी तरह से एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। ये चीजें हैं जिसके ऊपर आपने बेस करनी है अपनी टेस्ट क्रिकेट। तेज बॉलर, एक लेग स्पिनर या कोई मिस्ट्री बॉलर, उसके बाद बैट्समैन जो कि हुक और पुल शॉट अच्छी खेल सकें, जो दिलेरी दिखाएं, जो कि सिचुएशन को समझें। और अगर आपको चेंजेस करने हैं, बड़े नामों को आपने थोड़ा सा साइड लाइन करना है तो आप जरूर करें। इसलिए कि अब मौका यही है, वक्त आ गया है। इससे ज्यादा और डिफीट्स पाकिस्तान जो है ना अफोर्ड नहीं कर सकता।